तो मैं इसके लिए आपका भी कि आपने उत्तराखंड की नौनी मतलब नौनी जो हमारे बोल रहे ना कि उसी का नाता आप नौनियों की आवाज़ छाना मैं भी उत्तराखंड है नौनी जी या भी उत्तराखंड है नौनी जी वो अभी तो हम हमेशा ऐसा काम करें कि जो अपने उत्तराखंड की एक पहचान बना सकें। संपदा सत्य विनाशाय नमोस्तुते। उत्तराखंड की नौनी के साथ आज एक ऐसी नौनी है हमारे उत्तराखंड की जो ग्लैमर की दुनिया की ओर जिनके कदम बढ़ गए थे और काफ़ी आगे जाके जो उन्होंने शुरू किया है फिर से उन सब चीज़ों को रोकते हुए उत्तराखंड की सेवा के लिए, उत्तराखंड के उत्पादों को, उत्तराखंड की महिलाओं को, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। जी हाँ, आज अब मिला रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से, अनुकृति गुसाई जी से। अनुकृति गुसाई जी के येलो हिल्स का शुभारंभ थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों हुआ और ये कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी की बहू है अभी, तो अपनी सासू जी के साथ आज ये बैठी हैं। तो अनुकृति जी येलो हिल्स के बारे में खुद बताएंगी, लेकिन पहले उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की नौनी को मैं बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। पिछले 6 महीनों से मैं व्यक्तिगत रूप से भी देखती हूँ कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और प्रोत्साहन दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो काम हम लोग अपनी संस्था में या जो भी योगदान उत्तराखंड के अंदर दे रहे हैं वो लोगों के घर घर तक पहुँचता है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप येलो हिल्स के बारे में बताएं, आज हम उसको लेके ज़्यादा बात करेंगे। क्या है येलो हिल्स? येलो हिल्स एक ऐसा उत्तराखंड का ब्रांड है जिसके अंदर हमने उत्तराखंड के अंदर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो उत्तराखंड के गरीब किसान उगाते हैं, पहाड़ के किसान उगाते हैं, उत्तराखंड की जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तकला के प्रोडक्ट्स, चाहे वो रिंगाल के प्रोडक्ट्स हों, भीमल के प्रोडक्ट्स हों, कैंडल्स हों, एपन हों, उन सब का हमने ये एक कलेक्शन येलो हिल्स के अंदर रखा है। और हमने कोशिश की है कि जो भी व्यक्ति कभी उत्तराखंड आए तो उत्तराखंड की सुहानी यादों के साथ खूबसूरत यादों के साथ, भगवान का आशीर्वाद देवभूमि के साथ लेके जाए और साथ ही साथ वो हैम्पर्स, वो सुविनियर्स का जो हैम्पर येलो हिल्स के अंदर है वो ले जाए, जिसमें आपको ऑर्गेनिक टीज़ मिलेंगी, हनी मिलेगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेंगे और उत्तराखंड की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है वो सब आपको उस हैम्पर में मिलेगा। साथ ही हमने येलो हिल्स रेस्टोरेंट भी खोला है जिसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है कि उत्तराखंड का ऑथेंटिक कुजीन आपको मिलेगा। दूसरा आपको जो इंटरनेशनल मेन्यू है हमारा, उसी मेन्यू में हमने कोशिश की है कि उत्तराखंड के फूड का फ्यूजन किया जाए ताकि हर तरह के व्यक्ति को हम इस रेस्टोरेंट में केटर कर लें। अच्छा अनुकृति, हम आपसे बातचीत करते रहे इस बारे में, लेकिन आज क्योंकि आप एक मुकाम पे पहुंच ही रही हैं जो आप चाह रही थी उत्तराखंड के लिए, तो फेमिना मिस इंडिया आप रही हैं और हम तो लगातार आपसे जुड़े हैं, तो कितना मुश्किल था कि जब आपका पूरा फोकस आपके ग्लैमर के तरफ था और उस बीच शादी, और शादी के बाद ये डिसीजन लेना कि मैं उत्तराखंड के लिए ही काम करूँगी? वेल देखिए, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि जब हम मिस इंडिया, आपने कभी देखा होगा जब कोई भी लड़की मिस इंडिया बनती है तो जब क्वेश्चन आंसर राउंड्स होते हैं तो उसमें हमेशा पूछा जाता है कि अगर आप मिस इंडिया बन जाती हैं तो अपनी समाज के लिए आप क्या करेंगी। तो मुझे लगता है कि मैंने उस क्वेश्चन आंसर राउंड को शायद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है एंड आई एम लिटरली, मुझे लगता है कि जब आप इस लायक हो कि आप अपनी कम्युनिटी में, अपने समाज में कुछ दे पाओ तो ज़रूर वो योगदान मुझे करना चाहिए। और मतलब मैं भाग्यशाली हूँ इस बात को लेकर कि मेरी शादी जब उत्तराखंड में हुई और मुझे ऐसे
इन लॉज मिले, माई मदर इन लॉज हियर टुडे, ऐसे पेरेंट्स मिले कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ इस बात का कि मैं इस घर में या उत्तराखंड में बहू बन के आई हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके परिवार का सपोर्ट मिले। जब मेरे परिवार में मेरी सास मेरे साथ खड़ी है, मेरे ससुर जी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पति मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जो आत्मबल है वो चौगुना हो जाता है। कुछ कर दिखाने की जो मेरी इच्छा है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि जब घर से वो सपोर्ट मिलता है, बेटा तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आई थिंक वो एक बहुत स्पेशल फीलिंग है जो मुझे हमेशा मेरे परिवार से मिलती है। और शायद यही रीज़न है कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि इतने कम समय में, 3 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, उतने कम समय में मैंने अपनी संस्था के साथ मिलकर, उनके सहयोग के साथ आज उत्तराखंड के अंदर एक ब्रांड को स्थापित किया है। 12,000 से ज़्यादा महिलाओं की हमने ट्रेनिंग कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाया है। मैं सोचती हूँ कि ये खुद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुकृति की सासू माँ और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी की वाइफ दीप्ति रावत जी हमारे साथ हैं। दीप्ति जी का नाम बहुत बार सुना था, मुलाकात आज ही हो पा रही है। दीप्ति जी, आपका बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मेरा शायद पहले ही आपसे परिचय है, तो मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप एक उत्तराखंड की नौनियों को बढ़ाने का जो आप कार्य कर रही हैं, उनके जो हैं प्रोडक्ट्स को, उनके जो कार्य को जो दिखाने का आप उत्तराखंड में कार्य कर रही हैं, इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जैसे कि आपकी बहू, मैंने उनसे भी सवाल था, आपसे एक सास की तरह है, एक बिल्कुल ग्लैमरस वाले फील्ड से आई थी, मतलब अगर उनके फ़ोटो या वीडियो देखो तो हम भी तो बिल्कुल ही, तो उस तरह की लड़की जब आपकी बहू बनने जा रही थी तो आपको क्या लगता था अनुकृति को लेके? नहीं, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। जब ये जाती थी उस समय आई, तो हमारा जो परिवार है, हम पहले से ही जब मंत्री जी लैंसडाउन से चुनाव लड़े थे, तो उस समय से हम परिवार से ही जुड़े हुए हैं। और उनकी मम्मी अभी भी मुझे भाभी बोलती हैं और पापा भी भाभी बोलती हैं। तो मैंने उनको कहा भाई कि मेरा रिश्ता आपसे पहले भाभी का जुड़ा है, ये ठीक है, बेटा और इनके बीच में रिश्ता बना है, हम वही रिश्ता निभाएंगे जो पहले था। तो इसलिए हमें लगता ही नहीं, दोनों परिवार ऐसा लगता ही नहीं कि हम जो हैं ये फीलिंग्स फिर अच्छी नहीं आती हैं। हम वो अपने हक से मुझे कुछ भी कह लें, मुझे बुरा भी नहीं लगता। जब वो कहते भाभी जी ये करना है वो करना है, तो वो फीलिंग अच्छी आती हैं। और अगर आदमी जब रिश्ते में ज़्यादा बुनता है तो फिर वो वहाँ थोड़ा सी बहुत निभाना पड़ता है उस रिश्ते को। मैं उस रिश्ते को ऐसा नहीं करना चाहती कि बहुत वो करें, एक फ्रेंड की तरह हम लोग दोनों परिवार जो हैं मिलना चाहते हैं। और जो भी होगा, हम अनु को अपनी बेटी के रूप में, बहू तो मुझे लगता है मैं सास नहीं बनना चाहती, मैं माँ ही बनना चाहती हूँ मैं माँ ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि माँ शब्द एक ऐसा है जिसमें ममता होती है। और शायद जो माँ जो है अपनी बेटी को, अपने बेटे को जो अपनी ममता न्यौछावर करती है, वही अवसर मुझे भी मिला है। और उस समय भी जब ये उसमें गई थी अपने इसमें क्या कहते हैं ये मिस इंडिया में, तो उस समय भी हमें बहुत गर्व था। तो मैं बहुत पहले से बहुत जानती हूँ, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे घर की जो है लक्ष्मी बन कर के आएंगी मेरे घर में। अब किस्मत है, कहाँ, ये तो भाग्य के हाथ में है कि कौन कहाँ से, जहाँ लिखा रहता है किस्मत का, वहीं ये चीज़ें होती हैं। तो आज भी हमें नहीं लगता है कि ये है, पर यह है कि आज जो कहते हैं कि बेटी जो है वो होनी चाहिए जो दोनों घरों को संभाल सके, है ना। और ऐसी बेटियां, मैं कहती हूँ भगवान करे सबको ऐसी बेटियां दे जो घर को स्वर्ग बना दे और आगे तक ले जाए उस घर को। तो वही हमने इससे अपेक्षा करी है कि मुझे उम्मीद है अनुकृति का जो ये येलो हिल्स लॉन्च हुआ है, वैसे तो हमने 3 साल पहले इसका कर दिया था, लेकिन आज यहाँ से हमने शुरुआत करी है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि नए बच्चे हैं, नए सोच के साथ कैसे इसको आगे बढ़ाना है ये बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि हम उस एज में अब नहीं है कि हम कर सकें। लेकिन जितना भी सहयोग होगा ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, जो भी मेरा सहयोग होगा, मैं इनको अपना सहयोग देती रहूँगी। और मुझे बहुत इन चीज़ों का शौक़ है कि हम लोग खेत में, मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी हूँ पौड़ी से, और मैं जब भी जाती थी, मुझे आज भी याद है जलागम के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं, जलागम मतलब वहाँ की महिलाओं को सशक्त रोजगार देने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है कि ये महिलाएं जो हैं वो कार्य करें। तो मैं कहीं भी जाती थी तो कई लोग कहते थे, मैं भी यही कहती थी कि भाई अब तुम्हारे खेत खाली पड़े हैं, क्यों नहीं तुम इनमें, कह रहे मैडम हमको मार्केट ही नहीं मिलता है।
तो कोशिश अनुकृति उनको मार्केट देने का काम करेगी, उन महिलाओं को, उन युवकों को जो है आगे बढ़ाने का, ताकि वो बाहर ना जाएं बल्कि अपने खेतों में उगाएं और हम उनसे ये प्रोडक्ट उठाएं, चाहे वो दाल है, चाहे वो सोलू है, चाहे आंवला है, कुछ भी फ्रूट्स हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट करें कि जो बंदर भी नुकसान ना करो। जैसे लेमन ग्रास की बात कर रहे हैं, हमने गांव में कोई मेहनत नहीं होती लेमन ग्रास में, और उसको ऐसे उगा दो, ना तो गाय खाती है ना बंदर खाते हैं, और आप ऐसी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है उसमें, तो बहुत अच्छी कीमत वो वसूल कर लेती है। तो अगर हमारे युवा साथी जो हैं उत्तराखंड के, अगर वो इस चीज़ों को पहचाने, अपनी उत्तराखंड की ज़मीन को पहचाने, तो इनको बाहर ना जाना पड़े, अपने उत्तराखंड में ही रहें। तो ये एक उनके लिए बहुत प्रेरणादायक है कि इस प्रकार के हम लॉन्च करें कि ताकि लोगों को, वहाँ की महिलाओं को, युवाओं को जो है घर में ही पैसा मिल सके। तो मैं इसके लिए आपका भी, कि आपने उत्तराखंड की नौनी मतलब नौनी जो हमारे बोल रहे ना कि उसी का नाता आप नौनियों की आवाज़ छानो ना, मैं भी उत्तराखंड है नौनी जी, या भी उत्तराखंड है नौनी जी, वो अभी। तो हम हमेशा ऐसा काम करें कि जो अपने उत्तराखंड की एक पहचान बना सकें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सास बहू का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड की नौनी के साथ है कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी, जो कि अनुकृति के ससुर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे रावत जी। हाँ, नमस्कार जी। और जैसा कि आप बहुत भावुक हो रहे थे, आप बता भी रहे थे कि कैसे आपकी बहू ने आपके सामने बात रखी कि मैं क्या करूं, आपसे सजेशन लेती रहती थी। तो आज आपके लिए कैसा क्षण है जब ये शुरू किया है अनुकृति ने आज? मैं सोचता हूँ कि एक बाप के लिए इससे अच्छा पल नहीं हो सकता जब उसके बच्चे कुछ ऐसा करें, विशेष करके ऐसा काम जो लोगों के दुख दर्द, लोगों की आजीविका, लोगों के स्वावलंबी बनाने के दृष्टिकोण से, लोगों को रोज़गार से जोड़ने के दृष्टिकोण से, जो एक तरह से इससे अच्छा काम नहीं हो सकता जब बच्चे करें, तो निश्चित रूप से खुशी का ठिकाना नहीं हो सकता। कुछ खुशियाँ ऐसी होती कि जिसको हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन कुछ खुशी नहीं जाता है, हम जो वो उसके लिए शब्द नहीं हो सकते हैं, उसके लिए कई बार मतलब उस अनुभूति को आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो क्षण है। केवल ये अनुकृति ने ये काम किया है, आज जो रेस्टोरेंट खोला है, एक कंपनी लॉन्च की है, इसलिए खुशी नहीं है। मुझे खुशी है कि इस कंपनी के माध्यम से, येलो हिल के माध्यम से उत्तराखंड के गांव के लोगों को जो मंडवा पैदा कर रहे हैं, मतलब गढ़वा बोलते कोदो छन पैदा करना, झंगोरो छन पैदा करना, अदरक छन होना, हल्दी होना छन, मिर्च होना छन, लेकिन वो तो ठीक से कीमत नहीं मिली। अब अनुकृति एक तरह से हम लोग रोज़ बोलता था कि साहब हमारे उत्पाद के लिए मार्केट नहीं है। आज एक तरह से खेत खलिहान से लेकर और मार्केट तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो माध्यम, सशक्त माध्यम आज अनुकृति गोसाई ने शुरुआत की है। ये निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि क्योंकि वो हमारी बेटी है, इसलिए कई बार लोग सोचेंगे कि हम तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जब अच्छा करते हैं तो मैं सोचता हूँ तारीफ़ करनी चाहिए और दिल खोल के तारीफ़ करनी चाहिए, जिससे उनका हौसला अफजाई हो। और जब बच्चे केवल खुद के लिए नहीं अच्छा कर रहे, समाज के लिए, विशेषकर असहाय महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए, जो आपने देखा भी है, जो महिलाएं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली थी, आज वो महिलाएं जब मंच पर बोलती हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये पल निश्चित रूप से एक बाप के लिए, एक उत्तराखंड के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरे लिए एक बहुत ही सुखद क्षण है मेरे लिए, मैं सोचता हूँ। अनुकृति ने जैसे कि काम किया, ग्लैमर के फील्ड में वो रही और उससे फिर उसका उत्तराखंड के कल्चर की ओर बढ़ना, समाज सेवा की ओर बढ़ना, तो क्या अनुकृति आगे चल के कुछ आपके बच्चों का भी अनुसरण कर सकती है? मैं सोचता हूँ कि देखिए, अभी इस तरह कोई विचार नहीं किया है, लेकिन अगर वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, आज लोगों को स्वावलंबी बना रही है, और कल उसको अगर मैं सोचता हूँ कि मौका मिलता है समाज सेवा के साथ साथ जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का,
तो मुझे हमारे लिए एक बड़ी खुशी होगी कि वो एक सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर वो काम करती है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। और मैं सोचता हूँ कि मैं तो सिद्ध भोले बाबा से, बद्री केदार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो उत्तराखंड की महिलाओं की आवाज़ बने, उत्तराखंड की असहाय महिलाओं के लिए एक सहारा बने, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक तरफ प्रेरणा बने, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए प्रेरणा बने, और बड़े बुजुर्गों के लिए वो हमेशा उनका आशीर्वाद उसके साथ हो। इस उम्मीद के साथ में हमेशा मेरी शुभकामनाएं हैं। बढ़िया। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। येलो हिल्स की आज शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुआ है, सीएम साहब ने किया है यहाँ पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हमारे साथ व्यापारी वर्ग है, पार्षद है, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो पहले तो आप अपना नाम बताइए और फिर बताइए प्लीज़ कि क्या कहना है आप। सबसे पहले तो मैं हमारी छोटी बहन नलिनी जो उत्तराखंड की नौनी चैनल चला रही है उसको बधाई दूंगा। आज हमारी बहू रानी अनुकृति गुसाई रावत, माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी की पुत्रवधू, उसने आज ये अपनी महिला उत्थान समिति जो उसकी है उसी का एक दूसरा पार्ट खोला है येलो हिल के नाम पे, जिसमें एक रेस्टोरेंट भी खोला है बहुत ही बढ़िया। और साथ में उसने जो पूरे उत्तराखंड में जो उत्पाद होते हैं, माना झिंगोरा या चक्राता की या जोशीमठ की राजमा और अपना यहाँ का शहद, इन सब चीज़ों को उसने बहुत ही ढंग से पैक किया है। आज मार्केट में जिस तरह की डिमांड है उस तरह से, तो उसका इनॉग्रेशन था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बहुत ही गणमान्य व्यक्ति आए थे यहाँ, सतपाल महाराज जी आए थे और उमेश शर्मा जी विधायक आए थे और अपना विधायक खजानदास जी आए थे और गामा जी आए थे, मेरे दोस्त विजय चौहान जी हैं, मेरे दोस्त अनिल श्रोतिया हैं, मेरे गोला भाई हैं, राकेश भाई हैं, हम पूरा ही टीम जो माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी के हम पारिवारिक टीम है। आज हम लोग आए थे और बड़ा अच्छा लगा। मतलब अब ये जो उत्तराखंड है इसी तरह से तरक्की करेगा और हमारी तरफ से शुभकामनाएं अनुकृति को, क्योंकि हमारी बहू है, हमारी बहुत आशीर्वाद है उसके साथ, और आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पहुँची। सबका नाम इन्होंने बता दिया और ये विजय बग्गा जी, तो विजय चौहान जी क्या कुछ कहना है आप? उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ हमारी महिला उत्थान बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा श्रीमती अनुकृति गुसाई की। उन्होंने जो 15 से 20 हज़ार लोगों को सब रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने का जो सबसे बड़ा काम किया, हर फील्ड में उन्होंने ट्रेनिंग देके हमारी महिलाओं को मजबूत किया और आज वही उत्पाद जो है अब उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड का उत्पाद पूरे विश्व में जाएगा, ऐसा उनका एक प्लान है। उसके लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं देना चाहता हूँ। राकेश जी जो कि पार्षद है अजबपुर के, क्या कुछ कहना है आपका? मैं उत्तराखंड नौनी चैनल को पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नलिनी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं केवल एक ही बात कहूँगा संक्षेप में कि हमारा जो उत्तराखंड का प्रोडक्ट है ये औषधि है। पूरे विश्व के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक जो उत्पाद जो होते हैं इनको जड़ी बूटी कहते हैं, चाहे हमारा कुलद है, हमारा झंगोरा है, हमारा मंडवा है। आज जापान के अंदर देखिए, जापान के अंदर उत्तराखंड के प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनुकृति गुसाई को, जिन्होंने एक पहल करी, एक हिम्मत करी उत्तराखंड के उत्पाद को विश्व स्तर तक पहुँचाने के लिए, और निश्चित तौर पर यह पहल हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाएगी। और मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का भी हृदय की अपार गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उनके संरक्षण में उत्तराखंड के उत्पाद आने वाले टाइम में विश्व के अंदर प्रसिद्ध होंगे और अपने प्रसिद्धि तक उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। मैं इन तमाम सभी नायकों को, उत्तराखंड के नायकों को हार्दिक शुभकामनाएं और इनका वंदन करता हूँ। धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं अनिल श्रोत्या। आज जो येलो हिल्स का जो ओपनिंग हुई है इसमें सब में बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पहाड़ी व्यंजन का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है जो पूरे उत्तराखंड में एक अलग नाम होगा। ठीक है, धन्यवाद। महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्था की ओर से जो महिलाएं लगातार काम कर रही हैं, हम उन्हीं से जानते हैं आखिर कब से जुड़ी हैं वो येलो हिल्स से और क्या कुछ काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनीता उपाध्याय है। अनीता जी कहाँ से हैं आप? मैं कोटद्वार रहती हूँ। अच्छा। और
महिला उत्थान से मैं 2018 में जुड़ी थी और आज मुझे बड़ा हर्ष होता है कि इतना अच्छा कार्यक्रम हमने यहाँ पे किया और हम यहाँ पर तीसरी वर्षगांठ मना रहे थे। महिला उत्थान एक परिवार की तरह है हमारे और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अपनी अनुकृति गुसाई रावत मैडम जी का करती हूँ कि वो हमसे बिल्कुल एक परिवार की तरह जुड़ी हुई हैं। क्या क्या काम करते हैं आप इस संस्था के तहत, बताइए। हम लोग जैसे भीमल रेशा होता है जिसको कि हम लोग गढ़वाली में स्योला बोलते हैं, तो ये गांव में मिलता है। हम लोग गांव से इसको लाते हैं और इससे हम रस्सियाँ बनाकर इससे हम चप्पलें, पायदान, टोकरियाँ, गुड़िया इत्यादि चीज़ें बनाते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया। मेरा नाम शर्मिला नेगी है, मैं कोटद्वार से हूँ और हम 2018 में महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्था से हम जुड़े कि जो हमारी अध्यक्षा अनुकृति गुसाई जी ने हमें वहाँ पे रोज़गार दिया। रोज़गार में हमने कई महिलाओं को वहाँ पे ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग में क्या था, मेरा फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनर थी मैं, तो उसमें अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, कैंडी हो गया, गटागट हो गया, जूस हो गया, जैसे फूड में जितने भी आते हैं सब मैंने वहाँ पे महिलाओं को सिखाया है। मेरे 2 बैच चलते हैं वहाँ पे 25-25 महिलाओं के। आज वो महिलाएं घर में खुद अपने परिवार के लिए अपने लिए अचार बना के तैयार करती हैं और खाती हैं और नाम बोलते कि हमने बहुत अच्छा काम किया और हमको आपने अच्छी तरह से सिखाया। अच्छा, संस्था के साथ आप जुड़े, आपको लगा कि पहले तक हमारे पास रोजगार के अवसर नहीं थे, हाँ अब हमें मिले हैं? मैं रीना डोबरियाल, हमारी मैडम यही है शर्मिला नेगी। तो अचार बनाना सीखा हमने इनसे, 3 महीने का ट्रेनिंग लिया, तो बस घर में भी बना लेते हैं अपने आप, तो बस अपने घर के लिए लगने लगा कि हाँ एक रोजगार का जरिया। हाँ, रोजगार का जरिया हमें मिला। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा रावत है, मैं सिलाई की ट्रेनर हूँ महिला उत्थान में। और क्या कहते हैं उसमें जैसे जीन्स का बैग वगैरह सिखाए, फ़्रॉक वगैरह, स्कर्ट वगैरह बनाए, बाकी गाउन वगैरह सभी सिखाए हैं। पहले हम घर ही में रहते थे तो घर में कुछ नहीं करते, बस खाना बनाया, बच्चे देखा और वहाँ से निकले तो कुछ करने की इच्छा हुई, मतलब एक रुतबा मिला, मतलब पहचान मिली, है ना। घर में भी इज्जत बनी कि चलो मम्मी कुछ करती है, परिवार वालों ने सभी ने बोला, और बाहर से भी इज्जत मिली। पहले तो सिर्फ हाउस वाइफ की नज़र से देखते थे, आज हम एक टीचर की नज़र से देखते हैं सभी। सही बात है नहीं? क्या बात है, मतलब कि भीमल की चप्पल से लेके अचार से लेके सिलाई तक सब, अचार मुरब्बा सिलाई सब कुछ करने लगी है और महिलाएं बहुत ही ज़्यादा संस्था के साथ जुड़ के आत्मनिर्भर बन गई हैं। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।